हेलो नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने राम क्लासेज यूट्यूब चैनल पर। प्यारे साथियों, आज की क्लास में हम राजस्थान चतुर्थ श्रेणी परीक्षा 2025 के टॉप 50 क्वेश्चन पढ़ेंगे। अगर आप चतुर्थ श्रेणी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपके लिए क्लास इंपॉर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि हम ऐसे प्रश्न पढ़ेंगे जो आपके चतुर्थ श्रेणी परीक्षा में हूबहू छपने वाले हैं। तो चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, क्लास को शुरुआत करते हैं। आपको हर एक क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में देते हुए आगे बढ़ना है। तो चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपनी क्लास का पहला क्वेश्चन रहने वाला है जो कि बहुत बार परीक्षाओं में पूछा गया है। पहला क्वेश्चन है, गोगा जी की ओल्डी किस स्थान पर स्थित है? लोक देवता गोगा जी की ओल्डी किस स्थान पर है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। पहले भी बीएसटीसी परीक्षा, अन्य परीक्षाओं में पूछा गया क्वेश्चन है। गोगा जी की ओल्डी किस स्थान पर होगी? बाड़मेर, चूरू, सांचौर या ददरेवा? चलो बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कमेंट कर दो फटाफट से, ठीक है ना। कमेंट करते हम आगे बढ़ेंगे। गोगा जी की ओल्डी कहाँ पर हो जाएगी? बिल्कुल सांचौर इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो याद करना, गोगा जी की ओल्डी कहां पर होगी मेरे प्यारे विद्यार्थियों? सांचौर के अंदर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है साथियों अपना, किस लोक देवता की ख्याति 4 हाथों वाले देवता के रूप में हुई? चलो बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान के किस लोक देवता की ख्याति 4 हाथों वाले देवता के रूप में हुई थी? विग्गा जी, कल्ला जी, हड़बू जी या फिर रामदेव जी? चलो बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, फटाफट से कमेंट कर दो, ठीक है ना। कमेंट करते हम आगे बढ़ेंगे। अगर आप चतुर्थ श्रेणी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए क्लास इंपॉर्टेंट रहने वाली है। साथियों, चतुर्थ श्रेणी परीक्षा 52,000 प्लस पदों पर होने वाली है और इसके अंदर 10th लेवल का एग्जाम्स होगा। बहुत शानदार एग्जाम्स होगा। अगर आप नौकरी पाना चाहते हैं तो इस भर्ती की अच्छी से तैयारी करें। अभी से जोरों शोरों से लग जाओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, तभी आपका इसके अंदर सिलेक्शन होगा। क्योंकि भर्ती बड़ी है तो कंपटीशन भी इसके अंदर क्या होने वाला है? बड़ा होने वाला है। इसमें लाखों की संख्या में फॉर्म भरे जाएंगे। अगर आप तैयारी करेंगे तभी आपका सिलेक्शन इसमें होगा। तो सभी साथी तैयारी जोरों शोरों से लग जाइए और फटाफट से क्वेश्चन का आंसर दे दो। किस लोक देवता की ख्याति 4 हाथों वाले देवता के रूप में हुई है? 4 हाथों वाले देवता किसे कहा जाएगा? कल्ला जी को, ठीक है ना। जिन्होंने बी लगाया है उनका राइट आंसर हो जाएगा। 4 हाथों वाले देवता की ख्याति हुई है वीर कल्ला जी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है साथियों अपना, राजस्थान में किस स्थान पर कपिल मुनि का मेला भरता है? चलो बता दो मेरे प्यारे विद्यार्थी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आज की क्लास का, ठीक है ना। आज की क्लास का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपना है कि राजस्थान में किस स्थान पर कपिल मुनि का मेला भरता है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कपिल मुनि का मेला कहां पर भरता है राजस्थान में? लूणकरसर, कोलायत, बाड़मेर या पुष्कर? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों? कमेंट करेंगे, ठीक है ना। कपिल मुनि का भरता है सर कोलायत में भरता है। कहां पर भरता है? कोलायत इसका राइट आंसर हो जाएगा। कपिल मुनि का मेला कहां पर आयोजित होता है? कोलायत में होता है। जो साथी चतुर्थ श्रेणी बीएसटीसी की तैयारी कर रहे हैं, साथियों आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी करो, फटाफट से लाइक और सब्सक्राइबर जरूर कर दो, ठीक है ना। एक बार सभी साथी जो क्लास में जुड़े हैं लाइक कर दो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ठीक है ना। लाइक ठोक दो और सब्सक्राइबर भी कर दो। इससे क्या होगा, जब भी कोई नई क्लास आएगी आपको सबसे पहले मिलेगी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। चलो अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, भूताला के युद्ध का वर्णन किस ग्रंथ में मिलता है? कौन से युद्ध का मेरे प्यारे विद्यार्थियों? भूताला युद्ध। ये भूताला युद्ध का वर्णन किस ग्रंथ में मिलता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? आपको पता होगा, अभी हाल ही में पशु परीक्षा के अंदर एक क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है ना। उसके पहले सिटी में भी पूछा गया है, राजस्थान पुलिस में पूछा गया है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यानी कि इसको स्टार वाला क्वेश्चन हम बोलेंगे। भूताला के युद्ध का वर्णन किस ग्रंथ में मिला है? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा पृथ्वीराज रासो, हमीर मर्दन, राजप्रस्थी या हमीर रासो? चलो बताओ। भूताला युद्ध का वर्णन मिलता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों हमीर वर्धन से। किससे मिलता है? हमीर जो मर्दन ग्रंथ है, इससे क्या मिलता है? भूताला युद्ध का वर्णन मिलता है। तो प्रश्न आ जाए तो ध्यान रख लेना कि भूताला युद्ध का वर्णन किस ग्रंथ में मिलेगा? हमीर मर्दन में, ठीक है ना। हमीद मर्दन इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मुंतक उत तवारिक नामक ग्रंथ किसका है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आपको कोई नहीं बताएगा, ठीक है ना। मुंतक उत तवारिक नामक ग्रंथ किसका है? फटाफट से कमेंट करो। अगर आपकी जीके में दम है तो कमेंट करके बताओ, ठीक है ना। मुंतक उत तवारिक नामक ग्रंथ किसका है? बदायूनी, अबुल फजल, बीरबल या फेजी? बिल्कुल करेक्ट आंसर बता दो मेरे प्यारे विद्यार्थियों। मुंतक उत तवारिक नामक जो ग्रंथ है वो बदायूनी का है। किसका है? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, बदायूनी का है। बदायूनी इसका राइट आंसर है और जिन्होंने ए लगाया है उनका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो।
बीकानेर की नादिर शाही नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? चलो बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बीकानेर की जो नादिर शाही, इसको हम नादिर शाही भी बोलते हैं, नादिर शाही नामक जो पुस्तक थी उस किसके द्वारा लिखी गई थी, उसकी रचना किसने की थी मेरे प्यारे विद्यार्थियों? चलो बता दो, फटाफट से कमेंट कर दो, ठीक है ना। कमेंट करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। आपका चतुर्थ श्रेणी परीक्षा पेपर इतना सरल भी आने वाला नहीं है जितना आप सोच रहे हो, ठीक है ना, क्योंकि कंपटीशन बड़ा है मेरे प्यारे विद्यार्थियों और बड़ी परीक्षा होने वाली है, तो इसमें आपको तैयारी करनी पड़ेगी, तभी आपका सिलेक्शन होने, हल्के में बिल्कुल भी आपको नहीं लेनी है। बीकानेर में जो नादिर शाही नामक पुस्तक की रचना की थी मेरे प्यारे विद्यार्थियों, वो की थी, किसने की थी? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा विजय सिंह मेहता ने, ठीक है ना। किसने की थी? विजय सिंह मेहता ने मेरे प्यारे विद्यार्थियों बीकानेर की नादिर शाही नामक पुस्तक की रचना की थी। चलो अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बीरबल सिंह डालिया का संबंध राजस्थान की किस रियासत से है? बीरबल सिंह डालिया का संबंध राजस्थान की कौन सी रियासत से हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों? बहुत शानदार क्वेश्चन है, फटाफट से कमेंट करो, ठीक है ना। बीरबल सिंह डालिया का संबंध राजस्थान की कौन सी रियासत से होगा? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा सर, बीकानेर रियासत से। कौन सी रियासत से? जो बीकानेर की रियासत से, उससे बीरबल सिंह डालिया का संबंध है। चलो अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान शब्द का उल्लेख सर्वप्रथम किस शिलालेख में मिला? चलो बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई साहब, ये क्वेश्चन तो आपका पक्का परीक्षा में छपने वाला है, ठीक है ना। क्या होने वाला है? पक्का परीक्षा में छपने वाला है कि राजस्थान शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख किस शिलालेख में मिला था? बसंतगढ़ शिलालेख, राज प्रशस्ति शिलालेख, चित्तौड़गढ़ शिलालेख या बयाना प्रशस्ति शिलालेख? चलो बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान शब्द का सर्वप्रथम जो उस उल्लेख है वो कौन से शिलालेख से मिला था? बिल्कुल राइट हो जाएगा, चित्तौड़गढ़ शिलालेख, ठीक है ना। इसका क्या हो जाएगा? सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान का कौन सा किला ढाई साके के लिए प्रसिद्ध है? बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है प्यारे साथियों अपना, ठीक है ना। राजस्थान का कौन सा किला ढाई साके के लिए प्रसिद्ध है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थी, जो जैसलमेर का किला है। कौन सा किला? जो जैसलमेर का किला है वो ढाई साके के लिए प्रसिद्ध है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रख लेना। राजस्थान का कौन सा किला ढाई साके के लिए प्रसिद्ध है? जैसलमेर किला। चलो अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान का कबीर किसे कहते हैं? चलो बताओ, अपने राजस्थान का कबीर किसे कहा जाता है? संत दादू दयाल, संत पीपा, संत रामानंद या संत लाल दास? चलो बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बहुत अच्छा क्वेश्चन आया है, ठीक है ना। राजस्थान का कबीर किसे कहा जाएगा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, संत दादू दयाल, संत पीपा, संत रामानंद या संत लाल दास? राजस्थान का कबीर कहा जाता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों संत दादू दयाल को, ठीक है ना। याद कर लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है। जो संत दादू दयाल हैं, इससे राजस्थान का कबीर भी कहा जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है साथियों अपना, राजस्थान के बहरोड और कोटपूतली, ठीक है ना, जो बहरोड और कोटपूतली क्षेत्र में बोले जाने वाली भाषा कौन सी है? अपने जो बहरोड क्षेत्र है, कोटपूतली क्षेत्र है, इसके अंदर बोले जाने वाली भाषा कौन सी है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? मेवाती, ढूंढाड़ी, हरियाणवी या अहिरवाटी? बिल्कुल फटाफट से कमेंट कर दो। राजस्थान में बेरोड जो अलवर जिले के अंदर आता है, ठीक है ना, बेरोड कोटपूतली क्षेत्र में जो बोले जाने वाली जो भाषा है वो अहिरवाटी हो जाएगी। कौन सी भाषा होगी? अहिरवाटी इसका राइट आंसर हो जाएगा। परीक्षा में आ सकता है कि बेरोड और कोटपूतली क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा कौन सी होगी? अहिरवाटी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है साथियों अपना, बाकी दुर्ग नंगे हैं जबकि एकमात्र यही दुर्ग बख्तरबंद है, यह कथन किस दुर्ग के लिए कहा गया था? मेरे प्यारे विद्यार्थियों की बाकी सब दुर्ग नंगे हैं जबकि यह दुर्ग क्या है? बख्तरबंद है। किस दुर्ग के लिए कहा गया था मेरे प्यारे विद्यार्थियों? चित्तौड़ दुर्ग, कुंभलगढ़ दुर्ग, रणथंभौर दुर्ग या जालोर दुर्ग? चलो बताओ, फटाफट से कमेंट कर दो, क्योंकि मैंने एक क्वेश्चन पहले क्लास में भी लिया था, ठीक है ना, पहले की क्लास में भी लिया था। चलो बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बाकी सब दुर्ग नंगे हैं जबकि यह दुर्ग क्या है? बख्तरबंद। किस दुर्ग के लिए कहा था? जो रणथंभौर का दुर्ग है अपना, रणथंभौर दुर्ग के लिए कहा था। कौन से जिले में पड़ता है? ये सवाई माधोपुर जिले में आता है। बाकी सब दुर्ग नंगे हैं जबकि यह दुर्ग बख्तरबंद है। किसके लिए कहा था? रणथंभौर दुर्ग के लिए। चलो अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जैसलमेर का गुंडाराज पुस्तक की रचना किसने की थी? जो जैसलमेर का गुंडाराज नामक पुस्तक है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इसकी रचना किसने की थी? फटाफट से कमेंट कर दो। मैंने पहले की क्लास में भी क्वेश्चन बताया था, जैसलमेर का गुंडाराज नामक पुस्तक की रचना की थी सागरमल गोपा ने। सागरमल गोपा इसका राइट आंसर हो जाएगा। परीक्षा में आने वाला है, चतुर्थ श्रेणी परीक्षा में हूबहू ऐसे ही प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। तो जैसलमेर का गुंडाराज पुस्तक की रचना किसने की थी? सागरमल गोपा ने। चलो अगला क्वेश्चन देखो,
अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बहुत अच्छा क्वेश्चन आया है। जयपुर रियासत में रण में नगाड़ा बजाने वाले को क्या कहा जाता है? साथी, जब युद्ध होता था, जो रण होता था, उसमें एक व्यक्ति नगाड़ा बजाने वाला होता था, यानी कि उनको जो सूचना एक वायर, जिस प्रकार हम हॉर्न होता है, वायरन होता है, उस प्रकार से बजाया जाता था, ठीक है ना। तो उस ढोल को बजाया जाता, जो नगाड़े को बजाया जाता था, उसको क्या कहा जाता था? रावल, राणा, कलावंत या ढोली? चलो बताओ। बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। जयपुर रियासत में रण में नगाड़ा बजाने वाले को क्या कहा जाता था? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा राणा। जयपुर रियासत में जो रण में नगाड़ा बजाया करता था, उसको क्या कहा जाएगा? राणा कहा जाता। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। राजस्थान में अमेरिकन कपास का उत्पादन किस जिले में होता है? चलो बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन सी कपास हो गई? जिसको सफेद सोना भी कहा जाता है, ठीक है ना। कपास को क्या कहा जाता है? सफेद सोना भी कहा जाता है। प्रश्न आ सकता है कि सफेद सोना किसे कहा जाएगा? कपास को कहा जाता है। तो अमेरिकन कपास अपने राजस्थान में किस जिले में उत्पादित होते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों? गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, चूरू? चलो बताओ। बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अमेरिकन कपास राजस्थान में होती है तो होती है गंगानगर में। कहाँ पर होती है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? श्री गंगानगर इसका राइट आंसर होने वाला है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान में नरेगा की शुरुआत किस स्थान से की गई? नरेगा जिसके अंदर 100 दिन काम दिया जाता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, महात्मा गांधी नरेगा, ठीक है ना। तो राजस्थान में नरेगा की शुरुआत किस स्थान से की गई थी? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। उदयपुर, जयपुर, नागौर या बांसवाड़ा? फटाफट से कमेंट कर दो। जितने भी साथी जुड़े हुए कमेंट करो मेरे प्यारे विद्यार्थियों। आपको लगातार क्लासें मिलेगी। अगर आपने चैनल को लाइक नहीं किया तो लाइक करके राम क्लासेस को सब्सक्राइबर भी कर लेना है, ताकि आपको डेली यहाँ पर चतुर्थ श्रेणी, बीएसटीसी, जेल प्रहरी, पटवारी, राजस्थान पुलिस सभी की क्लासें मिलती रहेगी। तो राजस्थान में नरेगा की शुरुआत किस स्थान से की गई मेरे प्यारे विद्यार्थियों? चलो फटाफट से कमेंट कर दो। बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नरेगा की शुरुआत हुई थी मेरे प्यारे विद्यार्थियों उदयपुर से। कहां से हुई थी? उदयपुर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, परवन नदी राजस्थान के किन किन जिलों में बहती है? कौन सी नदी मेरे प्यारे विद्यार्थियों? परवन नदी राजस्थान के किन किन जिलों में बहती है? कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़, करौली, भरतपुर या भरतपुर, झालावाड़? चलो बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, परवन नदी राजस्थान के किन किन जिलों में बहती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत शानदार क्वेश्चन रहने वाला है, ठीक है ना। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, परवन नदी की बात करें तो राजस्थान के 2 जिलों में बहती है, बारां, झालावाड़, ठीक है ना। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? परवन नदी राजस्थान के किस जिलों में बहती है? बारां और झालावाड़, यानी कि हाड़ौती क्षेत्र में कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़। तो बारां, झालावाड़ जो है, इन जिलों के अंदर परवन नदी बहती है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान में पित्तल पर नक्काशी की कला किस स्थान से आई है? चलो बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान में पित्तल पर नक्काशी की कला किस स्थान से आई है? बहुत शानदार क्वेश्चन है। ईरान, फ्रांस, मुरादाबाद या पेशावर? चलो बताओ, पित्तल पर जो नक्काशी की जाती है ना, वह नक्काशी कला राजस्थान में कौन से स्थान से आई है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है, फटाफट से कमेंट कर दो। बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा सर मुरादाबाद से आई है। कहाँ से आई है? मुरादाबाद। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रख लेना। राजस्थान में जो पित्तल पर जो नक्काशी कला की जाती है, वह कला कौन से स्थान से आई है? मुरादाबाद से आई है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। काजरी संस्थान कितने उपकेंद्र हैं? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, काजरी संस्थान के कितने उपकेंद्र हैं? 3, 4, 5 या 8? चलो बताओ, फटाफट से कमेंट कर दो। काजरी शोध संस्थान कहाँ पर है? जोधपुर में, ठीक है ना। कहाँ पर हो जाएगा? काजरी शोध संस्थान जोधपुर में है। और बात करें काजरी संस्थान के कितने उपकेंद्र हैं, तो 5 उपकेंद्र है। इसके सी राइट आंसर हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान में मारवाड़ उत्सव कहाँ पर मनाया जाता है? कौन सा उत्सव हो गया मेरे प्यारे विद्यार्थियों? मारवाड़ उत्सव की बात की जा रही है। तो राजस्थान में मारवाड़ उत्सव कहाँ पर मनाया जाएगा? पाली, बाड़मेर, जोधपुर या बीकानेर? ऑप्शन आपके सामने है, फटाफट से कमेंट कर दो। राजस्थान में मारवाड़ उत्सव कहाँ पर मनाया जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों? बिल्कुल राइट हो जाएगा, जोधपुर में। कहाँ पर मनाया जाता है? मारवाड़ उत्सव कहाँ पर मनाया जाएगा? जोधपुर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मांगीलाल और लक्ष्मण दास किस नृत्य के प्रमुख कलाकार हैं? चलो बताओ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फटाफट से कमेंट कर दो। बहुत अच्छा क्वेश्चन आया है, ठीक है ना। मांगीलाल और लक्ष्मण दास किस नृत्य के प्रमुख कलाकार हैं? चलो बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मांगीलाल और लक्ष्मण दास किस नृत्य के प्रसिद्ध कलाकार होंगे? बवाई, गेर, चरी या तेरताली? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मांगीलाल और लक्ष्मण दास किस नृत्य के प्रसिद्ध कलाकार है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? गेर नृत्य के, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद
परीक्षा में आ जाए कि मांगेलाल और लक्ष्मण दास किस नृत्य के प्रमुख कलाकार हैं, तो ये हैं गेर नृत्य के प्रमुख कलाकार हैं। चलो अगला क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। लोक देवता गोगा जी की ओरडी किस स्थान पर स्थित है? चलो बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बहुत अच्छा क्वेश्चन आया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है। लोक देवता गोगा जी की ओरडी किस स्थान पर है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, लोक देवता गोगा जी की ओरडी सांचौर में। कहाँ पर है? सांचौर इसका राइट आंसर हो जाएगा। और गोगा जी का प्रतीक चिन्ह किसे माना जाता है? प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से एक प्रश्न और पूछा जाता है कि गोगा जी का प्रतीक चिन्ह किस वृक्ष को माना जाता है? खेजड़ी वृक्ष को, ठीक है ना। किसको माना जाएगा? खेजड़ी को माना जाता है, क्योंकि गोगा जी का स्थान सामान्यतः मेरे प्यारे विद्यार्थियों खेजड़ी और उसके नीचे ही पाया जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मौर्य नृत्य राजस्थान के किस जनजाति द्वारा किया जाता है? चलो बताओ कौन सा नृत्य हो गया? मौर्य नृत्य। और ये किस जनजाति द्वारा किया जाता है? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जो मौर्य नृत्य हैं वो मेरे प्यारे विद्यार्थियों ग्रासिया जनजाति द्वारा किया जाता है। कौन सी जनजाति द्वारा? जो ग्रासिया जनजाति है उनके द्वारा मौर्य नृत्य किया जाता है। इसका भी ये राइट आंसर होने वाला है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बहुत अच्छा क्वेश्चन आया अपना और आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है। कर्नल जेम्स टोड ने किस किले को कुतुब मीनार से भी उत्तम बताया था? कर्नल जेम्स टोड द्वारा मेरे प्यारे विद्यार्थियों जो अपना कीर्ति स्तंभ था, इसको कुतुब मीनार से भी अच्छा उत्तम बताया था। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों इसका भी सी राइट आंसर होने वाला है, ठीक है ना। तो साथियों आज की क्लास में हमने 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़े हैं जो आपके चतुर्थ श्रेणी परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो साथियों ऐसी क्लासें देखने के लिए फटाफट से लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइबर जरूर कर देना, ताकि अगली क्लास भी आपको सबसे पहले मिल पाएगी।